नमस्कार दोस्तों, ये बात है आज से करीब 75 साल पहले का, जब जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर महाराजा हरि सिंह का हुकूमत चलता था और करीब 22 साल तक इनका हुकूमत चलते रहता है पूरे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। सितंबर 1947 को महाराजा हरि सिंह के द्वारा पूरे किसानों के ऊपर एक टैक्स लागू कर दिया जाता है जो बिल्कुल किसानों के खिलाफ था। और इसी टैक्स के चलते पुंछ में, जो वेस्ट पंजाब की रावलपिंडी डिवीजन को बॉर्डर करती है, वहां पर इस टैक्स के खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाता है और वहां पर हालात कुछ बिगड़ती हुई दिखाई देती है और ऑलमोस्ट उस वक्त पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हल्का महीने लग जाता है इस टैक्स के खिलाफ। और इस हालात को देखते हुए वहां की प्रशासन ने 3 अक्टूबर 1947 को रावलपिंडी में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। 21 अक्टूबर 1947 को नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग पाकिस्तान की मदद से जम्मू एंड कश्मीर में घुस जाता है वहां पर कब्जा करने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली बारामुल्ला और मुजफ्फराबाद को कैप्चर कर लेता है जो कि श्रीनगर से 32 किलोमीटर दूर पर मौजूद था। अक्टूबर 24 को महाराजा हरि सिंह ने उस वक्त की होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल से मदद मांगती है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का रिप्लाई आता है कि भारत से मदद आपको तभी मिलेगी जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर साइन करके जम्मू एंड कश्मीर को भारत के हैंड ओवर नहीं कर देती। और फिर 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर साइन कर देता है और फाइनली जम्मू एंड कश्मीर को ऑफिशियली भारत में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और जितना भी जम्मू एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन होता है, वो सब चीज इंडिया को हैंड ओवर कर दिया जाता है और इमीडिएटली जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर पर सैनिकों को तैयार किया जाता है। और उसके तुरंत बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक जंग शुरू हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर के खिलाफ। और इस जंग में 40% जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, जिसमें 30% पाकिस्तान खुद रखता है, जिसे आज के दिन हम लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि POK के नाम से जानते हैं। और बाकी का 10% पार्ट चाइना को दे दिया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन 17 अगस्त 2016 को बीजेपी सांसद निशांत दुबे के द्वारा लोकसभा में POK के द्वारा वापस लाने का मांग उठती है, लेकिन उस टाइम इनका बिल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन आज के दिन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का ये बयान काफी चर्चा में चल रही है। जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों से, हम कभी भूलेंगे नहीं। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि राजनाथ सिंह के द्वारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लाने वाला बयान में कितनी सच्चाई है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रहा इतिहास पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का और क्या है इंडिया का प्लानिंग POK को वापस लाने का। ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इस कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा, वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। जम्मू एंड कश्मीर के POK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर... तो वीडियो को शुरू करते ही सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रहा इतिहास पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को चलना होगा आज से करीब 75 साल पहले पीछे, जब इंडिया का बंटवारा हो रहा था। तो बंटवारा होने से पहले जब भारत देश अंग्रेजों के द्वारा गुलाम था, तो उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर किसी अंग्रेजों के शासन या किसी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, बल्कि उस टाइम पर किसी इंडिविजुअल के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था पूरे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, जो आज पाकिस्तान के द्वारा 30% अवैध कब्जा किया गया है, जिसे POK के नाम से जानते हैं। और 10% चाइना के द्वारा जो अवैध कब्जा किया गया है, वो सारे पार्ट भी उस टाइम के महाराजा हरि सिंह के द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा था। वैसे तो बताया जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर पर बहुत सारे महाराजाओं के द्वारा कंट्रोल किया गया था, लेकिन जो लास्ट महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर पर रूलिंग करने वाला, वो थे महाराजा हरि सिंह। 1925 से लेकर इंडिपेंडेंस तक यानी कि करीब 22 साल तक इन्हीं का हुकूमत चलते रहता है पूरे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब फाइनली इंडिया अंग्रेजों से आजाद हो जाता है, तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया का 2 टुकड़ों में बंटवारा हो जाता है, इंडिया और पाकिस्तान। पार्टिसिपेशन के बाद महाराजा हरि सिंह का हुकूमत खत्म हो जाती है। उस टाइम पर हरि सिंह के 3 ऑप्शन दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, या तो वो भारत में शामिल हो जाए, या पाकिस्तान में, या फिर वो इंडिपेंडेंस रहे। इस चीज को लेकर उस टाइम पर बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट भी हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के रूलर और वहां के पॉपुलेशन के बीच। और जम्मू एंड कश्मीर का एक्सटेंशन कहाँ होना चाहिए और कौन लोग कहाँ जाना चाहता है, इस चीज को लेकर भी विवाद हो रहा था।
कुछ हिस्टोरियन के अनुसार महाराजा हरि सिंह ने उस टाइम पर वहां के किसानों पर ऑपरेसिव टैक्स को लागू कर देता है, यानी कि एक ऐसा टैक्स जो किसानों को बिल्कुल खिलाफ था। वहां के प्रशासन के द्वारा इस टैक्स को ब्रिटिश सप्रेस घोषित कर देता है और इस टैक्स के खिलाफ वहां पर आंदोलन होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते ये आंदोलन पूरे जम्मू एंड कश्मीर में फैल जाता है, पुंछ से लेकर वेस्ट पंजाब की बॉर्डर रावलपिंडी तक। और वहाँ के हालात कुछ बिगड़ती हुई दिखाई देती है और वक्त को गुजरते गुजरते वहाँ के हालात बद से बदतर होते दिखता है। और इसी हालात को देखते हुए वहाँ के प्रशासन 3 अक्टूबर 1947 को प्रोविजनल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करती है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में रहने वाले लोग 21 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की मदद से जम्मू एंड कश्मीर में घुस जाता है वहाँ पर कब्जा करने के लिए और अनफॉर्चुनेटली मुजफ्फराबाद और बारामुल्ला को कैप्चर कर लेता है जो श्रीनगर से 32 किलोमीटर दूर पर मौजूद है। मुजफ्फराबाद और बारामुल्ला को कैप्चर होने के बाद किंगडम ऑफ कश्मीर महाराजा हरि सिंह को घबराहट होने लग जाता है, उनको टेंशन होने लग जाता है, उनको डर भय हो जाता है कि कहीं न कहीं अगर उन लोग हम पे हमला न कर दे। तो खुद की प्रोटेक्शन के लिए उस टाइम की इंडिया के होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल से मदद मांगता है। पटेल के द्वारा रिस्पॉन्स किया जाता है कि इंडिया आपको मदद तब तक नहीं करेगा जब आप इंडिया में एक्सिड नहीं कर जाती हो और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करके जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के हैंडओवर नहीं कर देते हो। और फाइनली 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह के द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया जाता है और फिर जम्मू एंड कश्मीर को ऑफिशियली इंडिया में एक्सिट कर लिया जाता है। इंडिया को डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन इंडिया को हैंडओवर कर देता है और इमीडिएटली जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर पर सैनिकों को तैयार किया जाता है और उसके तुरंत बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा जंग शुरू हो जाती है जम्मू एंड कश्मीर को विवाद को लेकर। और इस जंग में 40% जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, जिसे 30% पाकिस्तान खुद रखता है, जिसे आज के दिन हम लोग POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। लेकिन इस पार्ट को पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के नाम से बुलाता है और बाकी का 10% पाकिस्तान के द्वारा चाइना को दे दिया जाता है। समय के गुजरते गुजरते पाकिस्तान ने POK को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट को आजाद कश्मीर बोला जाता है जिसके कैपिटल मुजफ्फराबाद बताया जाता है और दूसरा पार्ट को गिलगिट बाल्टिस्तान बोला जाता है और जो 10% पार्ट चाइना के अंडर कंट्रोल है उस पार्ट को अक्षय चीन के नाम से जाना जाता है। इस चीज को आइए दोस्तों मैप की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो येलो पार्ट है जिसे गिलगिट बाल्टिस्तान बोला जाता है और ये जो ग्रीन पार्ट है उसे आजाद कश्मीर बोला जाता है। ये दोनों जो पार्ट है ये कश्मीर की ही अंडर कंट्रोल में जिसे POK के नाम से जाना जाता है और ये व्हाइट कलर का पार्ट है जिसे चाइना के द्वारा अवैध कब्जा किया गया उसे पार्ट को अक्षय चीन के नाम से जानते हैं। और ये जो बाकी के रेड कलर पार्ट है 60% जो कि इंडिया के कंट्रोल में आता है और इस पार्ट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे सिटी भारत के अंडर कंट्रोल में आता है। कुछ दिन तक POK के लेकर भारतीय सेना के द्वारा अभियान भी चलाया जाता है कि जो अवैध कब्जा किया गया उसे इंडिया के हवाला कर दिया जाए, लेकिन उस टाइम के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये अभियान को रोक दिया जाता है और POK और कश्मीर के बॉर्डर के बीच एक लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे LOC के नाम से जाना जाता है वहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाता है ताकि दोबारा से जंग शुरू ना हो जाए। और उस दिन से लेकर आज के दिन तक जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा चर्चा में रहता है। सबसे पहले अगस्त 2016 में बीजेपी के सांसद निशांत दुबे के द्वारा मांग उठी थी कि POK के वापस इंडिया में लाए जाए, लेकिन उस टाइम पर इनका बिल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन आज के दिन POK का मुद्दा दोबारा फिर से चर्चा में चल रहा है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा यह कहना है कि POK कश्मीर का हिस्सा था और है और रहेगा। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि भारत कितना सफल होता है अपना कश्मीर को वापस लेने का। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।